नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी शिक्षा पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य भी बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 3 कक्ष। कक्ष को चैम्बर कहते हैं। तो अगर परीक्षा में ऑप्शन रहे कितने चैम्बर होते हैं तो भी मारिएगा 3 चैम्बर होते हैं। साथ ही साथ याद रखिए, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78% होती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। कौन सी है दोस्तों? स्टेपिस, जो कि कान में होती है। कहाँ में होती है? कान में। तो कान की हड्डी है जो सबसे छोटी होती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो गोबर गैस में सर्वाधिक अवयव जो है वो मीथेन पाया जाता है, 65%। कितना प्रतिशत होता है मीथेन? तो 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूंगफली से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना है? यानी 18 कैरेट का अगर सोना है तो उसमें सोना का प्रतिशतता कितना होगा? तो अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें तो 75% हो जाएगा, लेकिन कैसे? अब देखिए, शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन कहता है कि 18 कैरेट में। अब देखिए, 6 चौक 24, तो चौथाई भाग। तो चौथाई भाग में अगर 3 भाग 6 तरीक 18 अगर आप निकालते हैं तो उधर 25 या 75 हो जाएगा, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर कितना परसेंट हो जाएगा? तो 75% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का परिवहन करना। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। इसको आप याद रख सकते हैं, जौ से जाइलम, जौ से जल का परिवहन, फौ से फ्लोएम, फौ से फूड, यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन किया जाता है? तो वो क्या कहलाता है? यानी जिसके द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये किण्वन कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिहार पुलिस में 2 बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। याद रखना है दोस्तों, खोपड़ी कहा जाए यानी कि कपाल, तो ये 22 अस्थि होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि मानव के मस्तिष्क में हड्डी की संख्या कितनी है, यानी कि सिर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो वो कितना हो जाएगा? 29। तो इसको भी याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कुल हड्डी कितनी होती है? तो कुल हड्डी होती है कितनी? तो 206 होता है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि मानव शरीर में जो है शिशु जो होता है उसमें कितना अस्थि होता है? तो जो शिशु होता है, नवजात शिशु, उसमें 300 अस्थि होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसमें 208 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कितनी होती है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो होती है वो 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। 1 मिनट में पृथ्वी 28 किलोमीटर परिभ्रमण कर लेती है। तो दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये सारा क्वेश्चन याद ही हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एवं हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।